नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से एनडीए में टूट दिख रही है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये कहना सही नहीं होगा। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में सब ठीक है, क्योंकि जिस तरह से जातिगत जनगणना पर बीजेपी और जदयू में दो फाड़ दिख रहा है। बीजेपी अलग रास्ते पे खड़ी दिख रही है, वो कह रही है कि जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है। जदयू कह रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है बीजेपी पर और कहा है कि जातिगत जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग संविधान विरोधी है। इन सभी मुद्दों पर जब हमने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर से बात की तो क्या कुछ कहा है राजेश राठौर ने, सुनिए। जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो संविधान के विरोधी है। देखिए, ये बात पहले ही से थी कि जब सभी दलों के प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गए, मिलने के बाद सबने अपनी बात रखी, लेकिन उसमें बाहर निकलने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि का बयान अलग क्यों आया? इसका मतलब है कि बिहार को छलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। बिहार से जो प्रतिनिधि गए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले तो वो अपने दल के प्रतिनिधि नहीं थे, पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि थे, यानी कि वो बिहार के 12 करोड़ मतदाताओं के प्रतिनिधि थे। और उससे बाहर निकलकर इतर बयान देना, इसका मतलब है कि 12 करोड़ जनता के साथ गद्दारी करना। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के 12 करोड़ जनता के भावना को खेलते हुए गद्दारी कर रही है। और ऐसे गद्दार के साथ जो जनता के साथ गद्दारी करे तो कौन रहना चाहेगा, और जो रहना चाहेगा वो भी गद्दार कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भी अब निर्णय लेना पड़ेगा कि उनके साथ जो 11 दलों का प्रतिनिधि गए उसमें से कौन आदमी है जो खिलाफ कर रहे हैं, किस दल के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जनक राम जी खिलाफ किए। तो भारतीय जनता पार्टी जो खिलाफ कर रही है तो उनके साथ मुख्यमंत्री जी क्यों है? पहले विकास के मुद्दे पे नीतीश कुमार जी को इनकार कर दिया, पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे इनकार कर दिया, उसमें मांझी जी भी चाह रहे थे। अब मांझी जी को भी लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी गद्दारी कर रही है, तो ये बात मांझी जी मुख्यमंत्री जी को भी कहें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के जनता के साथ गद्दारी कर रही है, तो फिर नए रास्ता की तलाश हो। चूँकि अब नीतीश जी के स्वाभिमान का सवाल नहीं है, मांझी जी के स्वाभिमान का सवाल नहीं है, या उन प्रतिनिधियों का स्वाभिमान का सवाल नहीं है कि जो प्रधानमंत्री से मिले, स्वाभिमान का सवाल है तो बिहार के 12 करोड़ आवाम का। जातिगत जनगणना पर ऐसा लग रहा है कि एनडीए टूट जाएगी और फिर महागठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है और हम सब कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना सिर्फ बिहार की मांग नहीं है, बिहार सहित अन्य राज्य भी ऐसी मांगें कर रही हैं और यह राष्ट्रव्यापी मांग है। और राष्ट्रव्यापी मांग को जो दल के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे तो ऐसे स्थिति में उनके साथ कैसे लोग रहेगा? मांझी जी तो उन्हीं के साथ जातिगत जनगणना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। नीतीश कुमार जी यानी कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जातिगत जनगणना के जो प्रतिनिधिमंडल थे उसको नेतृत्व कर रहे थे। अब तब प्रधानमंत्री जी नहीं मानते हैं और नीतीश कुमार जी भी उन्हीं के साथ रहते हैं, इसका ये मतलब है कि नीतीश जी भी जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं। तो नीतीश जी एक अल्टीमेटम दे प्रधानमंत्री जी को कि आप कब तक जातिगत जनगणना पे अपना फैसला सुनाएंगे, अपना ओपिनियन देंगे, आप बता दीजिए और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर उन दिनों तक प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं आता है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को, जीतन राम मांझी जी को स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। तो सुना आपने, राजेश राठौर ने साफ तौर पे कहा है कि ये लोग बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार को नीचा दिखा रही है। अब नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को फैसला लेना है कि उन्हें झुक कर रहना है या फिर एक अलग स्टैंड लेना है, अपनी पार्टी, अपने कही गई बातों पर ध्यान रखना है, जनता का मान रखना है या फिर अपना एनडीए बचाना है।
तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।